हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखो, आज अपा पास्ट कंटिन्यूस टेंस कर लिया था, ठीक है ना। उसकी प्रैक्टिस रह रही थी। आज आप क्या करेंगे, उस सेंटेंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो, मैंने कल कुछ रूल करवाए थे, याद होंगे। पहचान क्या थी, रहा था, रहे थे, रही थी। चलो मैं एक बार फिर लिख देता हूँ जल्दी जल्दी से, 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। रहा था, पहचान तो सभी ने पता होती है, रहा था, रहे थे, रही थी। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वाज, वर। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा, ठीक है। बस ये इतनी थी। और रहा था, रहे थे, रही थी। और स्ट्रक्चर क्या क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस में वाज, वर, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये थोड़े से अपने रूल थे, ठीक है ना। तो इन्हीं के बिहाफ से आप ये सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है ना। इनके बिहाफ से आप सेंटेंस को बनाएंगे। वह दौड़ रहा था, तो रहा था, रहे थे, रही थी, इससे क्या पता लग गया आपने हिंदी सेंटेंस में ये कौन सा टेंस है, प्रे पास्ट कॉन्टिन्यूस का टेंस है, ठीक है ना। समझिए ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस का है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूस में अब बनाने के लिए क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, वो चीज़ वो उधर लिखी हुई है और ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। वह दौड़ रहा था, वह ही के साथ क्या है, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, वाज या वर्ब में से कौन सी लगेगी, वाज, ही वाज। दौड़ना, दौड़ना क्या हुआ, रन। ये स्ट्रक्चर, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ क्या आईएनजी लगानी लगेगी, ठीक है। वह दौड़ रहा था, ही वाज रन। वह नहीं दौड़ रहा था, इधर नोट लगा दो, वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। वह सो रही थी, वह क्या है, सो रही थी। आगे इसका क्या बनेगा, सी के साथ क्या लगेगा, वाज, और क्या है, स्लीप। उसके साथ क्या है, इधर देखो आईएनजी लगाना पड़ेगा, आईएनजी, ही वाज स्लीपिंग। वह बेड पे सो रही थी, बेड पर सो रही थी, क्या हुआ, ही सी वाज स्लीपिंग ऑन बेड, ठीक है ना। वे आ रहे थे, अभी तो यही देखो, मतलब कि समझाना मैं क्या चाह रहा हूँ, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस को बताना चाह रहा हूँ। आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो धीरे धीरे आप कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। वे आ रहे थे, वे क्या है, आ रहे थे, वे आ रहे थे। तो इसमें क्या होगा, वही दे, वे की जगह क्या लगा दूं, दे। अब क्या है, आगे क्या है, वाज या वर्ब में से क्या लगाऊंगा, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी, हेल्पिंग वर्ब तो क्या लगेगी, वर, दे वर। इसके साथ वर्ब की कम, आना तो कम होगा, उसके साथ क्या आईएनजी लगानी पड़ेगी, दे वर कमिंग, वे आ रहे थे। वह और मैं रो रहे थे, वह और मैं क्या है, रो रहे थे। चलो पहले आप इसकी बनाओ, ये कैसे बना पाओगे तुम, ठीक है ना। इसकी बनाओ भाई, फिर आगे चलेंगे। देखो मैंने ये जल्दी जल्दी बना दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट भी नहीं होना यार। अब देखो इसमें क्या होगा, समझो ना। अब इसमें कंफ्यूजिंग एक चीज की होगी आपको, कि इसमें वाज लगाऊं या वर लगाऊं, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब देखो, ही एंड आई, ठीक है। वर्ब कौन सी लगा दूं, वाज वर्ब बाद में समझाऊंगा। वाज वर्ब कौन सी लगा, वाज वर्ब क्या हुआ, इसमें क्या है कि 2 सब्जेक्ट हैं, मैं, वह और मैं रो रहे थे, तो इसमें क्या है कि 2 सब्जेक्ट है, तो वर्ब की क्या, वर्ब भी क्या होगी, प्लूरल लगेगी भैया, ठीक है।
ही एंड आई वर की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगेगा। वीप, वीप के साथ क्या लगेगी? आईएनजी लगेगी। ठीक है ना, समझ गए आप चीजों को। तो भाई ये थे। और अगला सेंटेंस अब आप देखो, वह एक पत्र लिख रहा था। बनाओ इसकी। बनाने में तो कितना भी लंबा सेंटेंस, कितना भी कुछ बना लो, पर जितना भी लंबा सेंटेंस होगा, समझो ना, उस उतने ही उसमें ग्रामर वाले रूल लगने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, ग्रामर वाले रूल उसमें उतने ही ऐड होंगे। तो इसलिए मैंने क्या है, छोटे छोटे ही सेंटेंस बनाए कि इसमें और मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस के अलावा या टेंस के अलावा कोई भी अपना दूसरा क्या है सेंटेंस ना बने, कोई रूल ना लगे। तो इसमें देखो चीज आपने कुछ एक अलग सी चीज भी मिलेगी, क्योंकि सेंटेंस देखो औरों से बड़ा है। ठीक है ना, औरों से बड़ा है तो भाई इसमें चीज भी अलग ऐड होंगी। वो अलग चीज तरीके से पढ़ाएंगे। वह एक पत्र लिख रहा था। ही के साथ क्या लगेगा? वाज राइटिंग, लिखना, राइट के साथ क्या लगा दो? आईएनजी। ही वाज राइटिंग। इतना तो लिख दिया, इसकी बन गई और इसकी बन गई। ठीक है, अब ये है ही वाज राइटिंग ए लेटर। इधर क्या होगा? ही वाज राइटिंग ए लेटर। ही वाज राइटिंग ए लेटर। समझ गए ना? अब देखो, अब चीज आपने समझ में आई होगी भाई, ए भी लगा, लेटर भी आया, समझो ना। और ये इधर ही क्यों लगा, ये पहले क्यों नहीं आया, ए क्यों आया, लेटर क्यों, समझो ना। ये सारी चीजें आप समझेंगे या आर्टिकल में समझेंगे, ये अपना ऑब्जेक्ट क्या केस है उसमें समझेंगे चीजों को। ठीक है ना। तो भैया ये सारी चीजें हैं अपनी, इनको करो भाई, तो चीजें अपने समझ में आएंगी। अच्छा, अब इसी का ले लें, इसको थोड़ा बहुत घुमाएंगे। एक ही सेंटेंस को क्या है थोड़ा बहुत घुमाएंगे। वह दौड़ रहा था, वह दौड़ रहा था। तो छठा सेंटेंस, वह क्यों दौड़ रहा। इतना मैं हिंदी का सेंटेंस बनाओ ना, इतना तुम इंग्लिश का बना दिया करो, समझो ना। थोड़ी बहुत आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस भाई, प्रैक्टिस। जो भी चीज़ देखो, पढ़ने का भी एक तरीका है कि आप किसी भी कोई भी चीज़ आपने सीखने ना, उसके पीछे लगना पड़ेगा। और ऐसे भी नहीं बिल्कुल हाथ धो के लग लिया रात दिन वो ही देखनी, वो भी गलत है, समझो ना। मतलब कहने की बात यह है कि आपने जैसे इंग्लिश आपने सीखनी है, तो इसके डेली आपने कुछ न कुछ चीज़ें या थोड़ा करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप 15 मिनट पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, परंतु आपने डेली पढ़ना पड़ेगा, समझो ना। ये नहीं भाई सेंटेंस आज आपने टेंस पढ़ लिए, एक ही दिन में सारे टेंस कर दिए, अगले दिन नाउन कर लिए, समझो ना, पूरे कर लिए। ऐसे नहीं होता। ऐसे तो भैया 8 7 ही, कम से कम 10 मान लो, 10 वो हैं, मतलब कि ग्रामर में 10 चैप्टर हैं, वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बोलते हैं, वो तो आप 10-15 दिन में ही कर लोगे। ऐसे नहीं होता चीज़ें, समझो ना। आप ये माइंड धीरे धीरे चीज़ों को भूलता भी है, धीरे धीरे चीज़ों को सीखता भी है, समझो ना। तो माइंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करते हैं, समझो ना। किसी चीज़ समझो ना, चीज़ों को आप समझो, चीज़ों को समझो ना। धीरे धीरे चीज़ें ये ऑब्जर्व करता रहेगा, धीरे धीरे सीखता रहेगा। इसको बार बार सिखाना पड़ेगा, सीधा सा खेल है। आप ये मत सोचना आपने एक बार आर्टिकल क्लास देखी, लाइफ में आपने कभी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझो ना। ऐसा मतलब फीड नहीं होगा, समझो ना। माइंड तब तक
काम करता है जब तक आप उसके अंदर काम करते रहेंगे किसी भी चीज के अंदर, ठीक है ना। वह क्यों दौड़ रहा था, वह क्यों दौड़ रहा था भाई, रहा था क्यों दौड़ रहा था, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या लगाऊं मैं। आप देखो ये है WH फैमिली का, सबसे पहले क्या है WH फैमिली लगेगी, वाई वाज ही, अब क्या है रन, वाई वाज ही रन, वह क्यों दौड़ रहा था, समझो ना। अब इसका वह रो रही थी, अब देखो इसको भी घुमा फिराएंगे आप। वह कमरे में क्यों रो रही थी, वह कमरे में क्यों रो रही थी, ठीक है, कमरे में क्यों रो रही थी। अब इसका बनाओ पहले एक बार मैं वीडियो देख लूं, ठीक है ना। बनाओ भाई, बन गया, वह कमरे में क्यों दौड़ रही थी। अब आपने देखा होगा क्यों है, WH फैमिली है, WH फैमिली है तो सबसे पहले क्या है WH फैमिली लगाऊंगा, ठीक है ना। स्ट्रक्चर का पता ना, कहते मैं भैया WH फैमिली प्लस में वाज वर प्लस में सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर है भैया, इसके बिहार पे ही मैं बना रहा हूँ, ठीक है ना। WH फैमिली मैंने सबसे पहले लगा दी वाई, उसके आगे क्या लगाऊंगा मैं, वाज या वर, वह कमरे में क्या लगा दूंगा, वाज कमरे में क्यों रो रही थी, सी, ठीक है ना। इतना तो मैंने लगा दिया, सब्जेक्ट इधर तक आगे क्या वर्ब है तो वर्ब लगानी पड़ेगी, ये तो तुम्हारे लिए लिखना ही पड़ेगा भैया, ठीक है ना। वर्ब क्या, रोना, वीप के साथ क्या लगा दूं, ING लगा दूं। ऑब्जेक्ट क्या है, किस में रो रही थी, कमरे में, इन द रूम, कमरे में, वह दा क्यों लग गया, इन क्यों लग गया, ये चीजें आप सीखेंगे बाद में, ठीक है ना। देखो मैंने ये कितना घुमा फिरा के लिख दिया सेंटेंस, तो ऐसे ही वह, अब इसका वे आ रहे हैं, थोड़ी सी भाई खांसी भी होगी है, वे आ रहे हैं, इसको घुमाओ फिरो, देखो आने की जगह जाना लिख दूं, वे दिल्ली क्यों जा रहे हैं, ठीक है ना। वे दिल्ली क्यों जा रहे हैं, वे दिल्ली क्यों जा रहे हैं, नहीं भाई थे लगाओ ना, वे दिल्ली क्यों जा रहे थे, रहा था, रही थी, समझो ना। वे दिल्ली क्यों जा रहे थे भाई, मैंने सवाल पूछा, मैंने देख लिया, उस लड़के ने भी देख लिया, अब मैं तो देख के निकल गया, फिर मैंने देख लिया भाई इस लड़के से मैंने पूछना, आ जाते पूछूंगा भाई वो दिल्ली क्यों जा रहे थे, एक क्वेश्चन मैंने उसको किया, उसके पास उस चीज़ का जवाब है भाई वो दिल्ली अपने काम से जा रहे थे, वो अपने फैमिली के जा रहे, वो उधर सेटल होने के लिए जा रहे थे, वो उसको बताएगा ना। तो मैंने पास्ट में जो काम चल रहा था उसके बारे में पूछा है, ठीक है ना। अब देखो क्या है, वे दिल्ली क्यों जा रहे थे, दे गलत है, दे लगा दिया वही मैंने, पर ये गलत हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, WH फैमिली है, WH फैमिली है तो क्या लगा दूं, वाई वर दे, वाई वर
दे, इधर तक आ लिया मैं। अब क्या हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगे? गो, जाना। गो के साथ क्या लगा दूं? ING। वाई वर दे गोइंग, इधर तक आ गया। दिल्ली, दिल्ली जा रहे थे। अब देखो दिल्ली, दिल्ली लिखोगे ना, दिल्ली, ठीक है ना। वे दिल्ली क्यों जा रहे थे? अब देखो टू इधर लगाएंगे भाई, ठीक है। टू इधर क्या है? लगेगा। वाई वर दे गोइंग टू दिल्ली, ठीक है ना। ये अपनी भाई इसकी वो थे। चलो एक सेंटेंस और बढ़ाओ, इसी का ले लेंगे। नोमा ना, वह एक पत्र लिख रहा था। वह किसको पत्र लिख रहा था? वह किसको पत्र लिख रहा था? ये बनाओ। वह किसको, हुज, किसका, किसके, हुज, हु माने किसको। वह किसको पत्थर लिख रहा था। वह किसको पत्र लिख रहा था? अब इसका बनाओ भाई। इसमें क्या आएगा? मैंने सारे WH फैमिली वाले क्वेश्चन मार्क वाले ही सेंटेंस बनाए हैं और ये काफ़ी यूज होंगे अपने में, समझो ना। जब आप इंग्लिश स्पीकिंग का बोलेंगे करेंगे तो ये काफ़ी हेल्प करेंगे अपने, काफ़ी सहायता करेंगे। सबसे क्या WH फैमिली लगाऊंगा। WH फैमिली क्या? हु के साथ क्या लगा दूं? वाज। अच्छे से लिखता हूँ भाई। हु वाज 10 का बन गया यार। चलो यही बनाऊंगा बस, आगे नहीं करूंगा। हु वाज, आगे क्या है? ही, इधर तक मैं आ गया। आगे ये राइट, राइट के ING लगा दूंगा। राइटिंग ए लेटर, ठीक है ना। समझ गए चीजों को? तो देखो अपने इन थोड़े से सेंटेंसों को देख के अपने कितने सेंटेंस बना दिए, समझो ना। आपने ऐसे ही चलना है, ठीक है ना। आप टच में रहो। कहने की बात क्या है? टच में रहो। एक दिन में कोई कुछ सीख नहीं सकता, पर एक दिन जरूर सीखता है। समझ गए चीज़ों को? आप मुश्किल से इसको, मैं ये नहीं कहता आप 3 मंथ में सीख जाओगे, 2 मंथ में सीख जाओगे। भैया सीधा सा खेल ये है, आप इंग्लिश को आपने 6 मंथ दिए तो आपके पास 6 मंथ जितना ही ज्ञान मिलेगा। अगर आपने 1 साल लगा दिया तो आपके पास 1 साल वाला ही ज्ञान है, क्योंकि 6 मंथ्स वाले से आप ऊपर हो गए। और आपने 2 साल लगा दिए तो आप 1 साल वाले को पछाड़ दोगे। आपने 3 साल लगा दिए तो भैया क्या ही कह सकते हैं, समझो ना। 3 साल का तो पीरियड इतना अच्छा हो जाता है, आप एक छोटी छोटी चीज़ों को भी सीख जाओगे। कम से कम आपका इतना टाइम तो लगेगा ही भैया, ठीक है ना। देखो ऐसे ही सीखा जाता है चीज़ों को, ठीक है ना। चलो ठीक है भाई, हैं मेरे चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय, ठीक है भाई।